मॉनसून सत्र पर सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्री विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा निवास में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे और रात्रि भोज के जरिए सत्ता पक्ष मानसून सत्र पर अपनी रणनीति बनाएगा। तो कल से सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी और जेजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो मानसून सत्र को लेकर सदस्य रहते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण रहते हैं और जो एजेंडे के इश्यूज होते हैं उस पर तो चर्चा होती है। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी की ओर से जो मार्गदर्शन होता है, उनसे जो निर्देश मिलते हैं, उसके ऊपर आगे काम करने के लिए हमको एक एजेंडा भी मिलता है। इस बार के जो एजेंडा था उसके अंदर 4 मुख्य रूप से इश्यूज थे। एक तो कृषि, हमारे जो कृषक हैं उनकी आमदन कैसे बढ़े और कृषि में हम आज के जो चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर प्रदेश क्या क्या आगे कर रहा है, सबने अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बताई हैं। और उसमें खास करके तिलहन के ऊपर यानी डाइवर्सिफाई करना है, दलहन के ऊपर करना है और विविधीकरण के नाते से बागवानी पर जाना है, सब्जियों पर जाना है। तो इस प्रकार की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। पानी को कैसे बचाया जाए, माइक्रो इरिगेशन पर कैसे जाया जाए, सब प्रदेशों ने अपने अपने और उसमें जो अचीवमेंट्स हैं वो बताई हैं। दूसरा उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने में किस किस प्रदेश की क्या स्थिति है वो सब बताया गया। हमने बताया कि हम अपनी जो पॉलिसी है बजाय 2030 के 2025 में हम इसको लागू कर देंगे। और अभी तक जो अचीवमेंट्स हमने की हैं, चाहे वो KG to PG का विषय है, चाहे हिंदी भाषा के अंदर कुछ विषयों के जो पाठ्यक्रम में बदल करने की बात है वो हमने बताई है। हमारे जो क्लस्टर सिस्टम स्कूलों का उसके बारे में हमने बताया है। जो संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं इसको खोलने के लिए हमने जो पहल की है। 5 लाख टेबलेट्स जो हमने बच्चों को दिए हैं, एक नया विषय हरियाणा ने किया है, तो इसको भी सबने सराहा है। तो ऐसे एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन में लड़कियों के, महिलाओं के जो कॉलेज हैं, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज ज़रूर होगा। छात्राओं को मुफ्त में जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसके बारे में हमने उनको बताया है। तो इस प्रकार के सब विषयों पर हुआ। और बाद में फिर अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, शहरीकरण जो होता जा रहा है, शहरों की व्यवस्था, खास करके स्मार्ट सिटीज़ जो हमने बनाई हैं, डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई हैं, उसकी सारी हमने चर्चा की है। तो एक प्रकार की बहुत एक संतोषजनक एक प्रकार से सारे विषय हमारे रहे। एक मांग मैंने वहाँ पर ये उठाई थी कि जो प्राकृतिक खेती है, इस प्राकृतिक खेती को लाने के लिए हम जो उस पर हमारा पैसा खर्च ज़्यादा होगा तो उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार की बात भी हमने उठाई है और भी कुछ प्रदेशों ने उठाई है, ताकि हम बहुत जल्दी प्राकृतिक खेती पर, ऑर्गेनिक खेती पर जा सकें। इस प्रकार के सारे विषय हुए थे। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना हम हरियाणा को फॉलो करते हैं, आप इस को लेकर या कहें इस तरफ लगातार किसानों को आप प्रोत्साहित करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े भी आपने रखे हो? हमने रखे हैं, क्योंकि धान जो है हमने मेरा पानी मेरी विरासत में हमारा लगभग 1,15,000 एकड़ धान की फसल पिछले 2 सालों के अंदर लोगों ने छोड़ करके मक्का के ऊपर आए हैं, दलहन तिलहन के ऊपर आए हैं। डाइवर्सिफाई के लोगों ने किया है। बाजरे के विकल्प के रूप में भी हमने जो दालों की बात कही है उसके अंदर भी हमको सफलता मिली है। तो ये सारे हमने विषय रखे हैं। दालों का और तिलहन का जहाँ तक है, उसमें क्षेत्र के अनुसार लगभग 30% यानी दलहन जो है उसका क्षेत्र बढ़ाया गया है, 11% तिलहन का बढ़ाया गया है और इसमें मात्रा भी, उपज भी जो है अच्छी हुई है। ये सारा विषय रखा है। प्रधानमंत्री जी ने अंत में अपने मार्गदर्शन में हमको जो 2-3 विषय कहे, तो G20 का जो अभी भारतवर्ष उसकी अध्यक्षता मिली है हमको, दिसंबर 22 से और नवंबर 23 तक 1 साल कार्यक्रम चलेंगे। G20 की मीटिंग्स जो होंगी उसमें हर एक प्रदेश का अपना एक योगदान होगा। कोई ना कोई बड़ी मीटिंग हर प्रदेश के किसी बड़े शहर के अंदर भी की जाएगी। शहर भी तय होने हैं, उसके नाते से हम अपने प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उनको बता सकें, हमारी अपनी एक छाप उन पर छोड़ सकें, उसकी पूरी हम तैयारी करेंगे। साथ में एक्सपोर्ट करने में जो हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है या सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें कौन सा प्रदेश कितना योगदान कर सकता है, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए भी सब प्रदेशों को कहा गया है। जिन चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता है उसमें भी अगर कोई प्रदेश इंपोर्ट को कम करने में
अगर कोई सहायता सहयोगी बन सकता है तो उसके लिए भी ऐसे विषयों में नीति आयोग जो है सबको अपने एक प्रकार से सहयोग करने के लिए उन्होंने ऑफर किया है कि नीति आयोग सबकी योजना बनाने में, सहायता करने में सब प्रकार के काम करेंगे ताकि सब प्रदेश मिल करके देश की जो इकोनॉमी है इसको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे हम उस क्लब में जा सकें, इस प्रकार का एक विषय भी सामने रखा गया। सर, खिलाड़ियों के लिए जो मेडल आ रहे हैं आपके लिए भी गर्व की बात है, जितना खिलाड़ी मेहनत करके आप प्रोत्साहन देते हैं, देश के लिए भी गर्व है, हरियाणा के लिए भी। किस तरीके से सम्मान कार्यक्रम किए जाएंगे? टैली बढ़ती जा रही है। हाँ, तो आज के मेडल्स की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि सीधा मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जो पेस है बढ़ने का वो लगातार बना हुआ है और हम जैसे तो नीति आयोग की बैठक से पहले यहां पर मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जो भी योजनाएं प्रदेश में चल रही है उसे लेकर चर्चा हुई है और रिपोर्ट भी मांगी गई है कि हरियाणा प्रदेश में जिन योजनाओं को शुरू किया गया उसे किस तरह से संचालित किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें मॉनसून सत्र की, तो मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कि कल से शुरू होगा। मॉनसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो ने कई सवाल लगाए हैं जिस पर चर्चा होगी और बीजेपी जेजेपी के साथ ही निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जो आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। तो आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्र हंगामेदार रह सकता है, घमासान की स्थिति देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, तीखे सवाल होंगे। वहीं दूसरी तरफ आज की बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मॉनसून सत्र पर बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा इस बैठक को लेकर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में ये बैठक शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्री विधायक इसमें मौजूद हैं। हरियाणा निवास में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक तरह से देखा जाए तो मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से होनी है, लेकिन रणनीति आज बनाई जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल है, क्या बैठक शुरू हो गई है, पूरी जानकारी? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री यहाँ पे मौजूद है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत जो तमाम मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। और बैठक से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो एक्सक्लूसिव बयान था वो भी हमने सुनाया। मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है। विपक्ष बाहर तो शोर करता है मुद्दों की, लेकिन जब विधानसभा सत्र शुरू होता है विपक्ष बिल्कुल टाइम फिश हो जाता है। ये मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कहा गया। जो बैठक है, बैठक ऊपर चल रही है लगातार। जो विधायक है, विधायक भी लगातार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला यहाँ पे मौजूद है। कई निर्दलीय विधायक जो सरकार समर्थित है, जिनमें रणधीर गोलन है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायक यहाँ पर मौजूद है। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि कल से जो हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। भिवानी से विधायक है घनश्याम शराफ, ये भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। लगातार विधायक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले आ गए थे और जो बैठक है, बैठक चल रही है और लगातार विधायकों का आने का सिलसिला भी जारी है। और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो एक्सक्लूसिव बयान है मुख्यमंत्री का, वो हमने आपको सुनाया है। और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एक्सक्लूसिव बयान दिया है। डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान में ये कहा गया है कि अमूमन जो बैठक होती थी, जो सत्ता पक्ष की बैठक होती थी, वो सत्र वाले दिन होती थी, लेकिन सत्र वाले क्योंकि कल सत्र 11 बजे शुरू हो रहा है तो उस नाते बैठक आज बुलाई गई है। लगातार जो विधायक नेता है यहाँ के नज़ारा भी आप देखिए, ये मुख्यमंत्री का जो कारगेट है, गाड़ियाँ वो यहाँ पर खड़ी हुई है। लगातार विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है रणनीति बनाएगा। विपक्ष का कहना है कि मुद्दों की विपक्ष के पास कमी नहीं है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, खनन का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है, जो बुजुर्ग पेंशन है वो मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे विपक्ष के पास है, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने बयान में कहा है कि विपक्ष बिल्कुल मुद्दाविहीन है। बैठक यहाँ पर चल रही है और कहना कि इस बैठक के जरिए सरकार रणनीति बनाएगी कि कल से जो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है इसमें विपक्ष की तरफ से जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जो हमले सरकार के ऊपर किए जाएंगे, उनका क्या जवाब देना। अवैध खनन को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा, तो ऐसे में सरकार की तरफ से अवैध खनन के जो मामले हुड्डा सरकार के समय में हुए थे 10 साल के कार्यकाल के दौरान, वो आंकड़े सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। विपक्ष की तरफ से बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा उठाया जाएगा। इनेलो
और कांग्रेस की तरफ से बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा उठाया जाएगा, उसको लेकर भी सरकार वहां पर जवाब देती नजर आएगी। कांग्रेस की तरफ से जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। बेरोजगारी के आंकड़े विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना, वो रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। चलिए, अब अनिल, एक तरह से देखा जाए तो रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है, उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे? अगर सवालों की बात करें तो इस बार अगर मानसून सत्र को हम देखें तो कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति देखने को मिल सकती है। कई तीखे सवाल लगाए गए हैं यहाँ पर विपक्ष की तरफ से। देखिए, फिलहाल बैठक जो ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद नीचे जो ये हॉल है, इस हॉल में फिर यहीं पर डिनर रखा गया सभी विधायकों का, सत्ता पक्ष का। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे अवैध खनन का मुद्दा है, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निपथ स्कीम है, बुजुर्ग पेंशन है, समेत विपक्ष के पास दर्जनों मुद्दे हैं। विपक्ष का कहना है कि कई मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से कॉल अटेंशन मोशन दिए गए हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव समेत कई प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए गए। लेकिन खुद मुख्यमंत्री साहब ने, डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, एक्सक्लूसिव बयान हमने चलाया भी, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो विपक्ष है, विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन है। विपक्ष कहता तो है कि उनके पास मुद्दे हैं, लेकिन जब सदन चलता है, सदन के अंदर विपक्ष की जो बोलती है वो बंद हो जाती है। ये खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा। बैठक यहाँ पर चल रही है, थोड़ी देर बाद बैठक खत्म होगी, दोबारा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि 3 दिन का जो सत्र है, जिस सत्र में विपक्ष का कहना कि उनके पास दर्जनों मुद्दे हैं, उन मुद्दों का किस तरीके से जवाब देना है, विधायकों को किस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का सामना करना है, मंत्रियों को किस तरीके से बातें वहां पर रखनी है, मंत्रियों को क्या आंकड़े वहां पर रखने हैं, वो कहीं ना कहीं उस सदन में रखे जाएंगे। और बैठक फिलहाल कहीं ना कहीं चल रही है, लगातार जो विधायक अभी भी आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद उस बैठक के बाद जैसे ही खत्म हो गई, फिर यहाँ पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। कहीं ना कहीं इस रात्रि भोज की टेबल पर जो सरकार है अपनी रणनीति बनाएगी, क्योंकि अवैध खनन का मुद्दा पिछले दिनों आपने देखा था कि एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवाओं में गुस्सा देखने को मिला था, वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। बुजुर्ग पेंशन को लेकर खासतौर से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। चाहे इनेलो के विधायक है अभय चौटाला या कांग्रेस के विधायक, उनकी तरफ से बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। पिछले दिनों जो बरसात हुई है, इस बरसात में कहना कि किसानों की जो फसलें खराब हुई है, जो जल भराव हुआ, इसमें कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे उठाकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है सरकार को घेरने का काम करेगा। जी, चलिए, इस पर नजर बनी रहेगी अनिल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।